हर जमीन सर्वे को लेकर के फिर से एक नया अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। वो अपडेट जो है गाइस, वो दाखिल खारिज को लेकर के है, क्योंकि दाखिल खारिज अभी बहुत ही बड़ी मसला बना हुआ है बिहार में। मैं बता दूं अभी आप लोगों को कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, घर से बाहर निकला हुआ था, लेकिन मेरे मोबाइल पे अभी एक नया नोटिफिकेशन जो है बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से आया हुआ है कि दाखिल खारिज को लेकर के कि किन किन जमीन का जो है आप आसानी से दाखिल खारिज करवा सकते हैं और कौन से दस्तावेज आपके पास होगा तो आपको दाखिल खारिज करवाने में कोई बड़ी मुश्किल की सामना नहीं करनी होगी और आसानी से जो है आप अपनी जमीन का दाखिल खारिज करवा सकते हैं। तो इसीलिए जो है मैं कहीं पे रुक करके जो हूँ सोचा कि इसका वीडियो बना करके आप तक पहुंचा दूं, ताकि आप लोग को भी इस चीज की जानकारी मिल जाए और आप भी आसानी से जो है अपनी जमीन का दाखिल खारिज करवा ले। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि दाखिल खारिज अभी बिहार में किस तरह से मुश्किल किया हुआ है और आप जो भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजिंग होती है कि मेरे द्वारा कौन सा कागजात दिया जाए जिससे जो है दाखिल खारिज रिजेक्ट ना हो या पेंडिंग में ना फेंका रहे। तो आज मैं उसका सोल्यूशन लेकर के आ गया हूं और ये नया अपडेट है, आज का अपडेट है और वो अपडेट के ही अनुसार जो हूं मैं आज आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, तो आपको जानकारी अच्छी मिलने वाली है और बीच में स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। तो चलिए जानकारी मैं शुरू करता हूं कि कौन कौन से कागजात है जिसके माध्यम से जो है आप जमीन का दाखिल खारिज आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अभी जो बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो नया नोटिफिकेशन आया हुआ है उस नोटिफिकेशन के अनुसार मैं बता दूं कि अब दाखिल खारिज का रिजल्ट आपको 30 दिन के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहली बात आपको मैं शुरू से ही बताते आया हूं कि आप जिससे भी जमीन खरीद रहे हैं या किसी का भी जमीन है आपके पास और उसका जमीन का आप दाखिल खारिज करवा रहे हैं तो सबसे पहले उसका जमीन नेट पे शो करना चाहिए, उसका भी जमाबंदी नेट पे होना चाहिए और जमाबंदी में किसी भी प्रकार का जो है त्रुटि नहीं होना चाहिए, जैसे कि खाता जीरो, खेसरा जीरो, रकबा जीरो या उसका रैयत का नाम में गड़बड़ी हो तो ऐसे जमीन का दाखिल खारिज आपका नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको पहले उनका जिनसे आप जमीन खरीदिएगा या जिनका जमीन का आप अपने नाम पे जमाबंदी कायम करना चाह रहे हैं उनका जमीन का जो भी अदुरुस्त होगा उसको दुरुस्त करवा लीजिए। तो आप जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन देंगे तो आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा, आपका आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब मैं बता दूं आप लोगों को कि कागजात के बारे में जो बताया गया तो वो कौन कौन से कागजात है, इसमें क्या है, कौन कौन से दस्तावेज के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है निम्न दस्तावेजों का दाखिल खारिज किया जा सकता है। दाखिल खारिज में बताया गया है बिक्री, दान और विनिमय के निबंधित विलेख की स्वयं अभिप्रमाणित प्रति होना चाहिए आपके पास, तो आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं। वसीयत के मामलों में वसीयत के साथ सक्षम न्यायालय द्वारा पारित प्रोपेट आदेश की स्वयं अभिप्रमाणित प्रति जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। जैसे कि आपको कोई जमीन दे दिया है, वसीयत में कोई जमीन आपको मिला है तो वसीयत नामा जो आपके पास बना होगा वो भी होना चाहिए और आप या तो आपके पास जो है कोर्ट के द्वारा जो पत्र दिया गया होगा ये जमीन आपकी है तो वो उसके माध्यम से भी जो है आप अपनी जमीन का दाखिल खारिज करवा सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है सक्षम न्यायालय के आदेश की स्वयं अभिप्रमाणित प्रति। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि मेरे पास जमीन का कागजात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं अभी भी जिनके पास जमीन का कागजात नहीं है और उनका रियल में वो जमीन है, उनके दादाजी का है, परदादा का है और उनका जमीन को कोई और कब्जा कर दिया है। जैसे एक भाई कल कमेंट्स किया था कि मेरा जमीन है और मेरे पड़ोसी ने कब्जा कर लिया तो अब हम क्या करें। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप भी वो जमीन को अपने हैंडओवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा और कोर्ट के माध्यम से जो है उनके ऊपर केस कर सकते हैं या तो आप जो है उस पर टाइटल भी शूट करवा सकते हैं। तो इस माध्यम से आपको जमीन मिल जाएगा। तो उसी आपको न्यायालय के द्वारा जो है स्वामित्व दे दिया गया कि वो जमीन आपका ही है और उसका प्रमाण पत्र आपको दे दिया है तो उसके माध्यम से भी जो है आप उस जमीन का जो है दाखिल खारिज आसानी से करवा सकते हैं। इसमें कोई भी आपको दबाव नहीं बना सकता है कि ये जमीन आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारे आपको मामला देखने के लिए मिलता है कि मैंने दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया हूं लेकिन ये दस्तावेज के कारण नहीं हो रहा है,
और बहुत सारे जो है आपको रिजल्ट मिल जाता है, रिटर्न आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कि आपका दस्तावेज दुरुस्त नहीं है, आपका दस्तावेज में ये कमी है। मतलब आपको जैसे कि दाखिल खारिज जब आप करवाते हैं तो या तो आप जमीन किसी से खरीदे हुए हैं तो आप उनका डीड पेपर आपको लगाना होता है, और आपका जो डीड पेपर होता है जो जमीन रजिस्ट्री करते हैं तो वो सब चीज देना पड़ता है। जैसे आप किसी का आपका खतियानी जमीन है तो खतियान देना पड़ता है, तो उसी तरह से वसीहत जमीन है तो वसीहत नामा देना होगा, या आपको कोर्ट की तरफ से आपको दे दिया आदेश की ये जमीन आपका ही और आपको स्वामित्व प्रमाण पत्र बना के दे दिया है, तो इससे भी जो है आप अपनी जमीन का दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आगे क्या बता रहा है, बंटवारे के विलेख की स्वयं प्रमाणित प्रति, जैसे कि हमारे दादा परदादा का है और या तो हमारा पूर्वजों का जमीन है और वो हमको जो है मिला है और हम उस जमीन का बंटवारा नामा किए हुए हैं कोर्ट के माध्यम से या अपने पंचायत के माध्यम से, तो उस माध्यम से भी जो है आप अपने जमीन का जो है दाखिल खारिज करवा सकते हैं, दाखिल खारिज आपका होगा। लेकिन जमीन आपका ही है इसका तो सबूत देना होगा आपको, तो कोर्ट अगर लिख के देती है कि ये जमीन इनका है और इसका बंटवारा हो गया तो उसके माध्यम से भी आप आसानी से कर सकते हैं। और तीसरा में क्या बता रहा है, तीसरा में बताया जा रहा है भूदान पर्चा, सरकारी भूमि की बंदोबस्ती, BPPHT वासगीत पर्चा की स्वयं अभिप्रमाणित प्रति। आप समझ सकते हैं जैसे कि आपका भूदान पर्चा वाला अगर जमीन होगा तो भूदान पर्चा के माध्यम से भी आप जमीन का अपना दाखिल खारिज करवा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपका जमीन का खतियान होना चाहिए, केवाला पेपर होना चाहिए, ये भी नहीं रहेगा तो आप करवा सकते हैं। दूसरा में बताया जा रहा है सरकारी भूमि की बंदोबस्ती, जैसे कि उसका बताया जा रहा है BPPHT वसीहत पर्चा की स्वयं अभिप्रमाणित पर्चा। ये सब भी अगर आपके पास होगा तो आप अपने जमीन का जो है आसानी से दाखिल खारिज करवा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। जैसे कि आप जमीन खरीदे हैं तो उसका तो आपके पास केवाला पेपर होगा ही, तो इससे तो आसानी से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब नियम क्या चेंज कर दिया गया है कि आप जिससे जमीन खरीदे हैं ना तो उसका भी केवाला पेपर आपको लगाना होगा, नहीं लगाइएगा तो फिर उस जमीन का आप दाखिल खारिज नहीं करवा पाइएगा। अगर आपका खतियानी जमीन है तो खतियान के माध्यम से भी करवा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मान लेते कोई सरकारी जमीन पे है या कोई ऐसा जमीन पे है जैसे बास पर्चा मिला हुआ है तो वो सब जमीन का कैसे होगा, तो उसी के लिए ये लिस्ट दिया हुआ है। अगर आपको इसका लिस्ट चाहिए तो आपको टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम में ज्वाइंट हो जाइए और टेलीग्राम पे ज्वाइंट हो जाइए, वहां पे आपको रेगुलर जानकारी मिलते रहता है। तो वहां पे आपको जो है टेलीग्राम में आपको इसका लिस्ट मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं पर्चा के बारे में। तो आप अभी तक दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं दिए हैं तो आप आसानी से दे सकते हैं और अपनी जमीन का दाखिल खारिज आसानी से करवा सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से जानकारी आपको मिलती रहे तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।